हेलो हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप लोग? कैसे हो मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में। और तुम्हारा अब का पेपर कैसा गया अकाउंट का बताना है यार। देखो, तुम लोगों को जितना मैं दे सकता था मैंने दिया है। हर एक चीज क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब की बताने के चक्कर में मैंने हर चीज बता दी। तुम लोगों को हर चीज दी है मैंने अपने पास से तुम लोगों को, कि तुम पास हो जाओ। और तुमको जो मेरे को पहली बार देख रहा है भाई, देख मैं रजत हूँ। मेरे क्लास 12th में 90% आए थे। और तुम मेरे पर विश्वास कर सकते हो हर सब्जेक्ट के लिए। क्यों भाई? हर सब्जेक्ट में तेरे भाई के 80 मार्क्स 81 से ज़्यादा आए थे हर एक सब्जेक्ट में। और इकोनॉमिक्स में तो बहुत अच्छी तरह से आंसर कर सकते हो, उसमें ऑलमोस्ट 100 मार्क्स आए थे मेरे। ठीक है, ऑलमोस्ट, बस ठीक है। तो अब देखते हैं, अब तुम्हारा है मैथ का पेपर, या तो अब आएगा तुम्हारा इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर है, अब इंग्लिश पढ़नी शुरू कर दो। तुम्हारे पास पूरा महीना है, इसमें इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ो बस। इस मंथ में सिर्फ यही पढ़ो। तुम्हारे पास 4 दिन है, आज का, कल का, परसों का और 8। ठीक है, तुम एक काम करना, जो जो मैं कह रहा हूँ वो करना। और अगर जिसका पेपर थोड़ा ढंग का नहीं गया ना, तो मेरी बात मानना यार। सबका सेटिस्फेक्शन वाला मार्क्स का पेपर नहीं जाता अकाउंट का। बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका अच्छा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला पेपर जाता है कि हाँ भाई हमारा बहुत अच्छा पेपर गया अकाउंट का, हमारे फुल भी आ सकते हैं, हमारी मिस्टेक ही नहीं होगी। भाई अगर तुम्हारा पेपर छूटा है ना, ये मेरी बात याद रखना, आगे मेहनत करना, ये हमेशा छूटता है। तुम्हें मैं बता दूं, मेरा 11th में छूटा था, मेरा 12th में छूटा था, मेरा कॉलेज के एग्जाम्स में छूटा था पेपर। मैंने एक पेपर और दिया तो उसमें भी मेरा पेपर छूटा था। भाई मैं बताऊं, अकाउंट का पेपर कभी पूरा नहीं होता, इसमें मांगता है बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा। इसमें छूट जाता है, अगर जरा से भी टाइम वेस्ट कहीं हो गया ना तो वो छूट जाता है पेपर। तो चलो अब बात करते हैं। अब जैसे तुमने पेपर दे दिया, कोई बात नहीं, तुम्हें पता चल गया तुम्हारा पेपर कैसा है। अब सिर्फ एक काम करना, पढ़ाई। अब सुनो मेरी बात। अब तुम्हारा अगर मैथ का पेपर है ना, मैं तुमको बता दूंगा पास कैसे होना। और जिनके पास अप्लाइड मैथ्स है एडिशनल, मैं तुम लोगों को तो मैं स्पेशल बता दूंगा। मेरे 50 पर 41 मार्क्स आए थे मेरे मैथ में। और मैं सिर्फ 3 दिन पढ़ा था पूरे साल में। मैं पूरे साल पढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी मैथ, और मैं 3 दिन में पास होकर दिखा दिया। और ये मैं कैसे करा? मैंने 3 दिन पढ़ा था। तुम्हारा 9 को एग्जाम है ना अगर मैथ का, तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। अब मैं इंग्लिश के लिए भी लाऊंगा सेपरेट वीडियो। मैं इकोनॉमिक्स के लिए तो मेरी फेवरेट है इकोनॉमिक्स, तो मैं तुम लोगों को ऐसा करा दूंगा ना, इतने से दिनों में ही, जितने जितने तुम मेरी बात मानते रहोगे उतने में ही मैं तुमको इकोनॉमिक्स का ऐसा करा दूंगा ना भाई। एक बार भाई हमने इसकी बात सान ली ना, जो जो कह रहा है वो बात मान ली, तुम्हें 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं सच बात कह रहा हूं। अब मेन बात आते हैं कहाँ। अब हमें 4 दिन क्या करना है। तुम्हारे पास अभी पूरा दिन तो नहीं, आधा दिन है। 6 बजे तक मौज काटो, सो पढ़ का मजे करो। तो जब 6 बजे उठोगे, सिंपल इंग्लिश की बुक खोलना, उसकी रीडिंग लगाना। मतलब रीडिंग लगानी है कैसे? पोएम्स की रीडिंग लगाना, लेक्चर की रीडिंग मत लगाना, वो डियर सर देखेंगे। बस उन चैनल को फॉलो करना है बस, और किसी को मत करना, डियर सर ओनली। वो बहुत अच्छा सर है, बहुत अच्छे। और शॉर्ट्स नोट्स हैं वो तुमको मैं प्रोवाइड कर दूंगा इंग्लिश के भी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं तुमको दे दूंगा। बस थोड़ा सा इंग्लिश की जो वीडियो आएगी तो मैं तुमको दे दूंगा। अब आते हैं मैथ पे। मैथ, अप्लाइड मैथ, भाई तुम लोगों ने अगर कुछ नहीं पढ़ा मैं तुमको पास करवा दूंगा। मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ, मैं तुमको पास करा दूंगा। लेकिन 50 मार्क्स से ज्यादा मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे खुद नहीं आए थे। तुम्हें क्या बताऊंगा मैं। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तुम अगर अब तक नहीं करी है ना, छूना मत भाई। बहुत लंबा टॉपिक है, जितने अब तक पेपर होंगे ना उतने में तुम इंटीग्रेशन भी नहीं खत्म कर पाएंगे, और वो भी अच्छी तरह नहीं आएगी। अब मेन बात है पास कैसे होना है। मैं अप्लाइड मैथ का बता रहा हूं, मैथ का मैं नहीं बता सकता। क्यों? उसमें है थोड़े कम टॉपिक जो अप्लाइड मैथ में नहीं है, जैसे मैट्रिक्स हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है, लीनियर प्रोग्राम हो गया। ये 3 टॉपिक है सिर्फ मैथ में और अप्लाइड मैथ में दोनों में। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये 5 टॉपिक है जो मेन है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन तो तुम कर ही नहीं रहे हो, तो हम कर रहे हैं मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और लीनियर प्रोग्रामिंग, है ना। तो ये तीनों तो चैप्टर करने ही है, सबसे पहले कर देना। और अप्लाइड मैथ के बाद अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले स्टार्ट करना मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स करने के बाद डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट्स, ये 2 चैप्टर सिंक में कर लो अभी फटाफट। कहाँ से करनी है? पीडब्ल्यू के ऐप से कर लेना, जहां और जाके पीडब्ल्यू से कर लेना। कौन कराता है? आशीष भाटिया सर।
बहुत अच्छे सर है, मैं भी उनसे पढ़ा था। उनके वन शॉट दिए थे ना उन्होंने, जब वो पढ़ाया था उन्होंने, पिछले साल की बात है, पिछले साल उन्होंने वन शॉट डाला था, सफिशिएंट है वो, बहुत है। वो कर ले, वो नोट कर ले बस, उनको अपनी कॉपी में नोट कर ले, अभी 4 दिन है, उनको नोट करके खत्म कर दे, उसके बाद चेक करियो प्रैक्टिस के भी। मैं इतना तक बोल रहा हूँ तेरे को, 3 दिन भी पढ़ेगा ना तो पास हो जाएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ पास हो, क्योंकि मैं होया था भाई, सच बता रहा हूँ। उसके बाद तू पढ़ियो पहला चैप्टर, और इसकी स्ट्रेटेजी मैं लेकर आऊंगा। अब मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ, तुम टेंशन फ्री रहना थोड़ा सा यार। अब अकाउंट का पेपर तुम लोगों ने दे दिया है, थोड़े से मजे करना। अब तुम्हारा सबसे बड़ी कीड़ी जो थे ना कि मैं भाई इसमें लिखे भी कैसे, वो साइड हो गई है। अब तुम लोगों के पास यह मौका है, फ्री के नंबर मिलने का। अब तुम अगर कोई पेपर में जाओगे, अगर मैथ का नहीं है ना तुम्हारे पास, अगर तुम सिंपल अपनी रामगाथा भी लिखोगे, घुमा फिरा के भी लिखोगे, तब भी नंबर मिल सकते हैं, सच में तुम्हें मिल सकते हो। और इंडियन इको तो हिस्ट्री है मेरे भाई, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस स्टडीज की नहीं करी, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तुम टेंशन मत लेना, बस जो जो मैं कह रहा हूँ वो करना, बढ़िया जाएगा तुम्हारा पेपर, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स बढ़िया जाएंगे, तुम्हारे नंबर बढ़िया आएंगे। और अपना बताना मेरे को कैसा रहा तुम लोगों का पेपर, यार बता देना यार। तुम लोगों ने मजे करे हैं पूरे, तुम जो जो था ना, जिन्होंने मेरे साथ बात करी थी, कि जिन्होंने पूछा था, भाई तुम लोगों ने बहुत जोर मारा है, एक एक दिन में पढ़ के तुम लोग बैक वेंचर्स हो मेरे, तुम लोगों ने ना भाई जोर मारा बहुत। एक दिन में पूरी कंपनी की बुक खत्म करना मुश्किल होता है बहुत। जो स्कूल में सिलेबस खत्म करवाते हैं ना, उसमें उनको पूरे 3 महीने लगते हैं पेपर का, वो कंपनीज की बुक खत्म कराने में, वो 2 चैप्टर सारे टॉपिक करके। तुम लोगों ने एक दिन में खत्म करी है, वो भी आधे दिन में। क्लैपिंग है भाई तुम लोगों के लिए, बहुत बड़ा एडवेंचर करके आ रहे हैं तुम लोग। अपनी गन्स लेके जाना, मतलब अपना माइंड में और अपना पेन, गन्स लेके जाते हो पेपर में, अपना आंसर शीट पे वो गन्स फायरिंग कर देते हो, पेन से लिख देते हो सारा कुछ अपने माइंड के द्वारा, समझ रहे हो? तो सुनो मेरी बात, तुम लोग ना अब एक काम करना, बस जाकर सो जाओ, टेंशन फ्री हो गए, सो जाओ। उसके बाद उठेंगे, तुम जब उठोगे ना, तुम लोगों को एक वीडियो मिलेगी 8 बजे के करीब मेरी, तो उसमें मैथ बता रहा हूँ मैं, और इंग्लिश के भी बारे में बता रहा हूँ, वो दोनों के लिए होगी, तो उसको देख लेना ध्यान से। बस तुम लोगों के लिए अगले 25 से तैयार करना, आज कुछ मत करना, चाहे टेंशन फ्री हो गए, काम कर लो, कर लेना। पास होना है अब तो, अब पास कब तो भोड़ सकते हो बढ़िया नंबरों से। क्लैपिंग होनी चाहिए तुम लोगों के लिए, तुम एडवेंचर करके आए हो, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है, तुमको पास करा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे, जय श्री राम। और यार लाइक सब्सक्राइब तो कर दे करो, 90% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वीडियो देखते हो यार, सब्सक्राइब तो कर दे करो। 90% लोग, 10% लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है सिर्फ। इसका मतलब ये 24 लोग 10% लोग हैं, और 90% कितने हुए बताओ कमेंट बॉक्स में। और बताओ तुम लोगों का पेपर कैसा गया, कितने मार्क्स एक्सपेक्टेड है, और कैसा रहा, एक्सपीरियंस बताओ अपना। टेंशन फ्री होकर सारी बात शेयर कर सकते हो मेरे साथ। जय श्री राम, हेलो, राधे राधे, जय श्री राम। जाओ अब, जाके सो जाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है आज, जाओ सो जाओ।